नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आगरा के एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर और आज 16 अक्टूबर को पीईटी का दूसरा दिन है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार 2021 की अपेक्षा 2022 में पीईटी में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और UPSSC के द्वारा पीईटी की परीक्षा दूसरी बार कराई जा रही है। 15 अक्टूबर को भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपने काफ़ी तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि बस और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचने के लिए बसों के ऊपर, ट्रेन के ऊपर भी बैठकर सफ़र किया। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए जैसे तैसे करके एग्ज़ाम सेंटर पर अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, सिर्फ एक क्वालिफाई एग्ज़ाम के लिए, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। बस ये है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए। भविष्य में ग्रुप C में अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं तो 1 साल बाद इसकी भी एक्सपायरी होनी है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी दूर दराज से वो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर आए हैं पीईटी की परीक्षा में शामिल होने के लिए। आज 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पीईटी का सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। एंट्री अभी कुछ ही समय में स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, सारी बातें उनसे करने वाले हैं। कहाँ से आए हो भैया? औरैया जिला से आए हुए हैं। कितनी दूर है आपके घर से ये एग्ज़ाम सेंटर? एग्ज़ाम सेंटर तो 200 किलोमीटर पड़ता है औरैया से आगरा। अच्छा। लेकिन जब मैं बस स्टैंड पर उतरा ना, वहाँ से सेंटर स्थान तक पहुँचने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये समझ लो यार, यहाँ तक आने में इतनी मुशक्क़त झेलनी पड़ी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये योगी सरकार का बहुत गलत फैसला है। जो पेट एग्ज़ाम है, ये C ग्रुप D ग्रुप की नौकरी के लिए पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 साल के बाद में वैलिडिटी ख़त्म होती है इसकी। लोग अभ्यर्थी को परीक्षा में बस धकेलने के लिए सब काम हो रहा है। ये सब गलत है, बिल्कुल ढोंग अधूरा है, कहीं कुछ नहीं है इसके लिए। क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पेट एग्ज़ाम ख़त्म किया जाए और सीधी वैकेंसियों में सीधी परीक्षा कराई जाए और सीधे ही वैकेंसी के भर्ती परीक्षा करा के लड़कों को, अभ्यर्थियों को वहाँ उसके लिए नौकरी के लिए प्रेरित किया जाए। कि आपका कहने का मतलब ये पोस्ट के अकॉर्डिंग प्री मेंस एग्जाम करा लो, वो सही है। हाँ। लेकिन पीईटी का क्या मतलब रहा? ये पीईटी का कोई मतलब नहीं है। वो लड़के परेशान हो रहे हैं और लड़कियों का भी सेंटर उन्होंने उसी जगह झोंक रखा है। 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर लड़कियों के साथ में आने जाने में उन्हें कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। ये सरकार परीक्षार्थियों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही दंडनीय काम कर रही है। ऐसी सरकार को हम नहीं देखना चाहते हैं। कब निकले थे अपने घर से एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए? सुबह 7 बजे निकले हुए थे और 7 बजे से अभी 12 बज रहा है, 5 घंटे लग चुके हैं। और जो है ये समझ के चलिए कि लगभग 50% स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी है। और जो भी लेडीज़ अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा सिर्फ इससे कुछ नहीं, ये खाना पूर्ति होनी है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, अगर जॉब मिलती तो एक बार कोशिश भी करते। इसलिए लगभग 50% जो लेडीज़ थी उन्होंने छोड़ दिया एग्ज़ाम। हमारे ही साथ के जो सहयोगी थे उन्होंने भी एग्ज़ाम छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी और अदर वैकेंसीज़ की तैयारी करनी है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया ये। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब ये है कि परीक्षा सेंटर काफ़ी दूर होने की वजह से इनके जो सहयोगी थे जिन्होंने आवेदन किया था, काफ़ी ऐसे सहयोगी हैं इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने एग्जाम सेंटर छोड़ दिया सिर्फ एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से। और काफ़ी ज़्यादा अनुपस्थित भी हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो मेल कैंडिडेट के एग्जाम सेंटर दूर बनाए गए हैं वो चलो कहीं तक ठीक भी है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। उनके भी काफ़ी दूर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पर पहुँचना पड़ रहा है। अभिभावक भी उनके साथ आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से ये अनुरोध करेंगे जैसे कि लास्ट ईयर आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सेंटर बनाए हुए थे, वैसे ही आपको सेंटर बनाने चाहिए थे, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होती और आसानी से लोग आ जा सकते। और जो एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ पे अपने बच्चे आराम से रोल नंबर वाइज अपना रूम सर्च कर सकते। अब यहाँ पे आए भागा दौड़ी में बेचारों को खाना नहीं मिल रहा, रात भर खुले आसमान के नीचे डले रहे, मच्छरों ने काटा। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं हम लोगों के सामने।
देखिए, इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है। जो 2021 में जो परीक्षाएं कराई गई थी वो लगभग होम डिस्ट्रिक्ट में कराई गई थी, या होम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं थी तो एक डिस्ट्रिक्ट अप, यानी कि अब जो बॉर्डर कनेक्ट है एक दूसरे जिले के, वहाँ पर वो परीक्षाएं हुई थी ज़्यादातर। जैसे कि हम इस समय मौजूद हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में, तो आगरा डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों के मथुरा और अलीगढ़ एग्जाम कराए गए थे, लेकिन इस बार काफ़ी दूर दराज सेंटर बनाए गए, एटा, इटावा, लगभग कानपुर, क्योंकि ये पीईटी की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों, सभी 75 जिलों में कराई जा रही है और लगभग 899 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर अगली बार पीईटी की परीक्षा कराई जाती है तो ज़्यादा नहीं तो सरकार होम सेंटर एग्जाम, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर एग्जाम बनाए, ऐसा इनका कहना है। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं कानपुर से आया हूँ। कितनी दूर है एग्जाम सेंटर आपके घर से? सर मेरे घर से लगभग 220 किलोमीटर है यहाँ से। तो कब निकले थे आप? मैं कल निकला हुआ था और ये मान लीजिए कि आने जाने में इतनी समस्याएं हो रही हैं, मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए अगर इतने लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम उन परीक्षाओं को, जैसे आपने 2 डेज़ दिया, तो कम से कम इनको कई दिन बढ़ा के भी कुछ मतलब एक रेशियो में परीक्षाएं कराई जा सकती थी। जिस हिसाब की इतनी भीड़ है, लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बेचारे गेट पे लटक के यात्रा कर रहे हैं, जान का भी खतरा है उससे, लोग खड़े नहीं, सांस लेने तक की जगह नहीं है, मतलब ये सिचुएशन आ गई है। और उसके बावजूद जो लड़कियाँ हैं, समझिए किसी के साथ किसी का भाई आ रहा परीक्षा दिलाने, किसी का पिता आ रहा है परीक्षा दिलाने, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने रोज़गार जहाँ पे कर रहा होगा वर्क, वो भी छुट्टियां लेनी पड़ी होंगी परीक्षा की वजह से। सरकार को कहीं ना कहीं अगर ये पीटी परीक्षा कोई, इससे ये तो है नहीं कि परीक्षा हम लोग मतलब पास कर लेते हैं तो इससे कोई जॉब मिल जाएगी, ये तो एक एलिजिबल कोर्स है हमारे लिए, जो कि ये पास के जो शहर के जो जोन है वहाँ पे परीक्षाएं कराई जा सकती थी। बट ये इतना दूर भेजना, मेरे हिसाब से इसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा हाथ है, रेल इसमें मिला हुआ है ताकि रोज़गार हैं उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो, और कोविड को देखते हुए शायद ये सब चीज़ें की जा रही हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत है। अगर परीक्षाएँ करानी है तो आप अपने जोन में करा सकते हैं, एक दायरा तय कर लीजिए, और जो इतने बच्चे हो रहे हैं, इतने लाख अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं, तो कम से कम 3-3, 5-5 लाख करके कई दिनों में कराई जा सकती है परीक्षा। ये चीज़ इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है और अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि आपने सिर्फ 2 दिन, लगभग 37 लाख अभ्यर्थियों ने 2022 के लिए आवेदन किया है, जिनकी सिर्फ 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं था कि सिर्फ आप 2 दिन में ये एग्जाम कराएं, 2 की जगह 4 दिन में करा लेते, इससे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप परसों से देख रहे हैं, लगभग 14 अक्टूबर से लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखा जा रहा है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर काफ़ी खचाखच भीड़ अभ्यर्थियों की है। बैठने के लिए क्या, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है ट्रेन और बसों में, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस दौरान किसी की जान जाने का भी खतरा बहुत रहता है, अगर चली भी जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बाकी फीमेल कैंडिडेट का जो एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर बनाया गया है, जो अपने अभिभावकों के साथ एग्जाम सेंटर पर पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रोजगार में बिजी रहते हैं, तो अपने बिजी रोजगार में से समय निकालें 1-2 दिन का, उनका भी नुकसान हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भी अभ्यर्थी उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो भैया? जी, यहाँ कानपुर देहात से। कितनी दूर है एग्जाम सेंटर आपके घर से? 250 किलोमीटर। तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए? परिस्थितियों के लिए तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि एसी वाले जो कोच थे वो तो बिल्कुल जनरल से भी ज़्यादा भरे हुए थे। लड़कियों के लिए भी बहुत मुसीबत थी, दबे दबे आए, बहुत से लड़के लटके हुए थे, हर गाड़ी में वही पोजीशन थी। तो इसी प्रकार से कल शाम को चले थे, फिर रात में स्टेशन पर टूंडला है, टूंडला से फिर गाड़ी पकड़ी, तब आगरा पाए, फिर वहाँ से इतनी दूर है एग्ज़ाम सेंटर भी। क्या सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो पेट का है वही ज़िले में करा दिया जाए तो ज़्यादा सही है आगे के लिए, है ना? हाँ, जो अगली साल वाला एग्ज़ाम हो। 2021 वाला दिया था? दिया था। क्या स्कोर था? स्कोर उसमें 60 नंबर था। अब के तैयारी करके आए हो? तैयारी करके आए हैं। तो जो अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, कल 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम, आज भी हो गया, लगभग 3 शिफ्ट फिनिश हो गई, पेपर भी मिल रहा है, वो भी आपने देखा होगा। तो 2021 की अपेक्षा पेपर का क्या हाल है? नहीं, पेपर तो फिर भी जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है वो तो कुछ ठीक ही थे, अब ये वाला तो अभी देखा नहीं है। नहीं, आज की हो गई, आज का नहीं देखा अभी नहीं देखा। कल का जो देखा था वो तो पेपर ठीक ही लगा था। जो 2021 में दिया था, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो कैसा लेवल है? 2000 वाला सिंपल कुछ सही रही है, कुछ मॉडरेट रहा है। 2000 ये लेवल अप हुआ है? हाँ, इसका कुछ लेवल हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भैया? कानपुर जिला से। क्या समस्याएं रही आपको यहाँ तक पहुँचने में? सर मैं बच गया, गिर जाता सर, बहुत भीड़ थी। अच्छा, जी किससे सर। आए थे? ट्रेन से? जी सर। देखिए, ये भैया कह रहे हैं कि ये बाल बचे गिरने से, ये बाई ट्रेन लगभग यहाँ आगरा में ज़्यादातर कानपुर से अभ्यर्थी आए हैं, तो ये भी बाई ट्रेन आए थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो भैया बता रहे थे कि मैं बाल गिरने से बचा, अगर मैं गिर जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सर मैं ये सोच रहा कि उधर ही डाल दें, ये बहुत दूर है,
300 किलोमीटर है। यानी नजदीक बनाया जाए जी एग्जाम सर। सेंटर। बिल्कुल, सभी अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना है। आप कहाँ से आए हो भैया? नंथू कानपुर देहात। क्या कह रहे थे अभी? कुछ कह रहे थे आप? अरे सर खतरे में लटक के आए झींझक से, वहाँ टोंडला तक लटके आए। तो अनुरोध क्या करना चाहोगे सर? बस वही है, खट डाल दे और 200-250 किलोमीटर क्या करे फायदा। आप कहाँ से आए हो? कानपुर देहात से आए हैं कानपुर देहात से। जी। क्या ट्रैवल किससे की थी? ट्रेन से? अरे ट्रेन से आए, बहुत ट्रेन में भीड़ थी। सरकार से मेरा अनुरोध यही है कि पेट एग्जाम तुमने अगली बार भी कराई थी, तब से भर्ती कोई नहीं आई, फिर दोबारा करा रहे, फिर भी भर्ती नहीं आएगी। लड़के बहुत मर रहे हैं। ये रोजगारों का मेला, ये सरकार लोगों को, बच्चों को ठग रही है ना। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये बस केवल अपना राजस्व बढ़ा रहे। 37 लाख लड़कों ने फार्म डाला था, 250 रुपये फार्म के उन्होंने रुपए दिया था, 250 गुणा 35 लाख कर लो, कितना रुपए है। बहुत सरकार लूट रही है। और वो भी अगली बार पेट आया था, इसके बाद भर्ती भी नहीं निकली है और बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। मोदी पप्पा हल्ला मचा रहे हैं। तो देखिए, लगभग जितने अभ्यर्थियों से हमने बात की, सभी का बस लगातार यही कहना है कि एग्जाम सेंटर जो दूर बनाए गए हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और आपको पता ही है, जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में लगभग शामिल हो रहे हैं कि सिर्फ वो इस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेते हैं। सिर्फ 1 साल के लिए ये परीक्षा वैलिड होगी, उसके बाद फिर से उन्हें 1 साल बाद अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है तो उनकी ये परीक्षा वैसे ही जाने वाली है। अगर आ भी जाती है तो उसमें अप्लाई करके आगे के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आगे परीक्षा में बैठने का मौका उन्हें मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हुए अभ्यर्थी पहुंचे, कुछ अनुरोध भी किया सरकार के लिए। तो सरकार से हमारा भी यही अनुरोध है कि आगामी समय में जब भी पैट का एग्जाम कराएं तो लगभग ज़्यादा नहीं, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बना पा रहे हैं तो लगभग एक बॉर्डर अप होम सेंटर बना सकते हैं, दूसरे ज़िले में बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। लगभग 60, 70, 80 हाईएस्ट 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी एग्जाम सेंटर बनाया जाता है तो अभ्यर्थी सेम डे परीक्षा में शामिल हो सकता है, भले ही सुबह की शिफ्ट में एग्जाम हो या शाम की शिफ्ट में एग्जाम हो। लेकिन जब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी एग्जाम सेंटर की होती है तो मजबूरन एक दिन पहले ही घर से निकलना होता है, क्योंकि जो क्लोज गेटिंग का टाइम होता है, जो एंट्री का टाइम होता है, क्लोज एंट्री होती है, तो उसमें अगर 1 या 2 मिनट भी कोई अभ्यर्थी लेट हो जाता है तो एंट्री नहीं मिलती है। यानी ये तो अपने रूल के पक्के हैं, 2 मिनट लेट होने पे एंट्री नहीं देते हैं। तो इस वजह से बस मैं भी सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। आगामी समय में जब भी आप इस एग्जाम को तीसरी बार कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी शैलेश गौतम जी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।